सिर्फ एक डो से 3 होली स्पेशल क्रिस्पी स्नैक्स जो इजी, क्विक और बजट फ्रेंडली भी हैं। अब होली का टाइम है और हर घर में कुछ ना कुछ स्पेशल स्नैक्स तो बनते ही हैं, है ना। पर अगर आप सिर्फ एक ही डो से 3 डिफरेंट क्रिस्पी स्नैक्स बना सको तो कितना इजी हो जाएगा। आज मैं सिर्फ एक ही डो का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग क्रिस्पी फ्राइड स्नैक्स बना रही हूँ। ये तीनों स्नैक्स परफेक्ट हैं होली के लिए, चाय के साथ, गेस्ट के आने पर या फिर बच्चों को टिफिन में देने के लिए। इनफैक्ट एक का इस्तेमाल तो आप क्विक चाट बनाने में भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये 3 in 1 होली स्पेशल स्नैक रेसिपी। सबसे पहले एक बर्तन में 3 कप मैदा लेना है। यहाँ आप चाहो तो मैदा की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसमें मीठा सोडा उसे मैंने डाला है बिल्कुल 1 चुटकी के लगभग। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ 3 कप मैदा के लिए मैंने 1.5 छोटे चम्मच नमक लिया था और अब 1 चम्मच अजवाइन को हाथों के बीच में मसल कर डाल लेंगे। अजवाइन को हाथों के बीच में ऐसे मसलने से उसका ऑयल रिलीज हो जाता है और उससे उसका फ्लेवर और स्मेल जो होता है ना वो ज्यादा अच्छे से खिलकर आता है। यहाँ मैंने 1/4 कप के लगभग पिघला हुआ घी लिया है। आप घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पर घी से इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। अब बस थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे और घी को अब आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटे को हाथों के बीच में ऐसे मसलते हुए मिक्स करना है। आटे में हमें तब तक मोयन लगाना है जब तक कि वो ऐसे आप मुट्ठी में दबाओ तो वो ऐसे बाइंड ना होने लगे, बंधने ना लगे। वैसे इसे हमारी तरफ तो मोयन देना कहते हैं। आप कमेंट करके बताना आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक बहुत ही सख्त सा डो लगा लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि डो जो है वो हमें सख्त लगाना है। ये सॉफ्ट लगाएंगे, फिर जो हमारे स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी ना होकर के नरम नरम बन जाएंगे। अब बस इसे ढक देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। रेस्ट करने के लिए छोड़ने के टाइम पे ध्यान रखिए कि जरूर ढके किसी डब्बे से या फिर गीले कपड़े से, अदरवाइज ये ऊपर से सूख जाएगा और फिर इससे कुछ भी बनाना नामुमकिन हो जाएगा। आधे घंटे बाद यहाँ मैंने डो को 3 बराबर भागों में बांट लिया है क्योंकि मैं आज 3 तरह के स्नैक्स बनाने वाली हूँ सेम डो का इस्तेमाल करके। अब एक पार्ट से छोटा छोटा हिस्सा लेना है और उसे इस तरीके से चिकना करते हुए एक बॉल सा बना लेना है। बेलने के लिए आप चाहो तो या तो सूखे आटे का इस्तेमाल करो या फिर तेल का इस्तेमाल करो। यहाँ पे मैंने सूखे आटे का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम नमक पारा बनाएंगे, द क्लासिक वन। ओके, उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है। अब बस एक चाकू लेना है और इसे अपने मनचाहे शेप में काट लेना है। यहाँ पे मैंने चौकोर टुकड़े काटे हैं, पर आप चाहो तो डायमंड शेप या फिर लंबे स्ट्रिप जैसे मार्केट में आते हैं ना वैसे भी काट सकते हो। नमक पारे को एक प्लेट में हम निकाल निकाल कर रख देंगे और इसे ढककर अलग रख देंगे क्योंकि हम सारी फ्राइंग एक साथ करेंगे। पहले तीनों तरह के स्नैक्स को तैयार कर लेते हैं, तो बस इसे जब रखे तो ढक कर रखना ताकि ये भी ना सूखे। अब दूसरी तरह का स्नैक्स बना लेते हैं जो की है फ्लावर शेप का एक नमकीन। थोड़ा सा टेस्ट अलग है और शेप तो बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा इस शेप का। नमक पारे के लिए हमने थोड़ा मोटा बेला था, यहाँ पे हमें रोटी जितना पतला बेलना है और अब इसके साइड्स को जो है वो हम काट के हटा लेंगे क्योंकि हमें एकदम बिल्कुल परफेक्ट चौकोर टुकड़ा चाहिए। और अब इसे भी चौकोर चौकोर काट लेना है। हाँ, बस यहाँ पे ना जो चौकोर टुकड़े हैं वो बड़े बड़े रखना है, नमक पारे की तरह छोटा छोटा नहीं करेंगे। चौकोर टुकड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे। अब एक एक टुकड़ा लेना है और उसके एक दूसरे के अपोजिट वाले जो 2 कोने हैं ना दोनों को चिपका लेना है और बचे हुए दोनों कोनों को उसके अपोजिट साइड में ले जाके चिपका लेना है। इस तरीके से देख रहे हो कितने अच्छे से मोगरे के फूल जैसे बन गए ना। बस ऐसे ही एक एक करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ट्रिकी है बनाना, पर नहीं, एक दो आप बनाओगे उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बहुत ईजी है, फटाफट से बन जाएगा। इसे भी हम एक प्लेट में रख लेंगे और ढक के इसे भी अलग रख देंगे। हमारे 2 स्नैक्स बन गए। अब चलते हैं तीसरा स्नैक्स बनाने जो की है पापड़ी, जो इतनी वर्सेटाइल है। पापड़ी चाट, भल्ला पापड़ी, भेल पूरी, कितने ही तरह के डिश हैं जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बनाना भी उतना ही इजी है। इसके लिए हमें डो लेना है और बहुत पतला बेलना है। जितना पतला हम बेल पाए उतना पतला बेल लेंगे। अब एक फॉर्क लेना है और इसमें छेद बना देना है बहुत सारा ताकि तलने के वक्त पे ये फूले नहीं। पापड़ी बनानी है, पूरियां थोड़ी। इसे काटने के लिए मैं ये राउंड शेप का कटर यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी गोल छोटा कटोरी, ग्लास या फिर किसी का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सब बन गया है तो चलते हैं इन्हें फ्राई करना। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर और मीडियम हॉट ऑयल में तलना है। तेल को ज्यादा गर्म कर दोगे या फ्लेम को हाई रखोगे तो वो बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। और आराम आराम से इन्हें एक एक करके डालना है और आराम से पकने देना है जब तक कि एक बढ़िया सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता है। बीच बीच में चला लेंगे, डाल के छोड़ नहीं देना है। बढ़िया सा कलर आ जाएगा इस तरीके से तो बस इसे निकाल लेंगे और एक छन्नी में रखते जाएंगे। यहाँ पे छन्नी में रखने का रीजन ये है कि एक तो एक्स्ट्रा ऑयल अगर होगा तो वो भी निकल जाएगा, दूसरा चारों तरफ से हवा लगेगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। इन्हें तलने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला
इसके ऊपर से, पर आप अपने स्वाद के अनुसार से पेरी पेरी मसाला डाल सकते हो, या फिर पुदीने का पाउडर बना के डाल सकते हो, या फिर चाट मसाला के साथ लाल मिर्ची का पाउडर डाल सकते हो। यहाँ पे अद्विक भी खाएगा इसलिए मैंने सिर्फ चाट मसाला डाला था। पुदीना का पाउडर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पुदीने के पत्ते को आप एयर फ्राई करो और उसे क्रश कर लो और उसे इसमें डाल दो, पर वो अद्विक नहीं खाता है, सो आई एम यूजिंग ओनली चाट मसाला। यू कैन ऑल्सो एड रेड चिली पाउडर। बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें पापड़ी को एक एक करके डालना है और तल लेना है। पापड़ी का इस्तेमाल आप पापड़ी चाट, भल्ला पापड़ी, भेलपूरी या फिर छोले पापड़ी जैसे कई सारी डिशेज में कर सकते हो। और चाट तो होली पर बनता ही बनता है ना। ठंडा हो जाने देंगे कम्प्लीटली, उसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना आप होली पे कौन सा स्नैक सबसे ज्यादा बनाते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का। बाय बाय।